बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान जनाब शो में खुशामदीद। 7 T20 मैचेस की सीरीज़ का दूसरा T20 कल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पहले मैच में जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की और पाकिस्तानी टीम एक बड़ा टोटल अच्छी पिच के ऊपर लगाने में नाकाम रही। अच्छी पिच बैटिंग के लिए थी, लेकिन वो पिच के हिसाब से जैसे बताया जा रहा था कि नई बॉल से तो वहाँ पे रन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बॉल थोड़ा पुराना होता है तो बॉल थोड़ा फंसता है और बल्ले पे सही तरह नहीं आता, रन बनाने में मुश्किलात होती हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किलात शायद नहीं होती थी जिस तरह पाकिस्तान ने आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ 38 रन स्कोर किए और आखिरी 10 ओवर में 71 रन उन्होंने स्कोर किए। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया था कि क्यों इस तरह हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा एज देंगे, थोड़ा सा मार्जिन देंगे, क्योंकि शान मसूद एक पहली बार T20 क्रिकेट खेल रहे थे और हैदर अली काफ़ी अर्से के बाद कमबैक कर रहे थे और उनको मौका ही 10 ओवर के बाद मिला। पहले 10 ओवर में हमारे ओपनर्स ने अच्छा खेल पेश किया, 87 रन स्कोर किए और उसके बाद हैदर अली को वन डाउन भेजा, जो कि मेरे हिसाब से गलत एक बैटिंग ऑर्डर था, क्योंकि शान मसूद के बारे में हम जानते हैं कि वो बेसिकली एक ओपनर बैट्समैन है और उसको 1-2 ओवर चाहिए होते हैं बाबर और रिजवान की तरह सेट होने के लिए, उसके बाद ही वो रन स्कोर कर सकते हैं। तो उनका नंबर वन डाउन बनता था और आगे भी वन डाउन ही बनता है। नासिर हुसैन ने भी ऐसे ही कहा कि मैं पहली बार देखा कि आपने एक ओपनर को उठा के अचानक से मिडिल ऑर्डर में फेंक दिया और वो भी T20 क्रिकेट में, तो ये एक अनयूजुअल सी बात थी और एक मतलब कि क्या उनके कहने का मतलब था कि ये अनफेयर तरीका है किसी को खिलाने का, तो इस तरह कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता, स्पेशली T20 क्रिकेट में, और आखिर के ओवरों में आप उसे ला के दे दें, क्योंकि वो फिनिशर तो नहीं है, वो तो ओपनर है, तो वो तो स्टार्टर है, स्टार्ट देने वाला प्लेयर है। तो इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हुई, मिसकैलकुलेशन आप कह सकते हैं हुई, कि शान मसूद को नंबर 4 पे और हैदर अली को नंबर 3 पे खिलाया गया और दोनों ने स्ट्रगल की। दोनों ने इसलिए की कि हैदर अली कम बैक कर रहे थे और शान मसूद जो है पहला T20 खेल रहे थे और हैदर अली 2-3 ओवर क्रीज पे रहे, तो उसके बाद जब शान मसूद की बारी आई तो और ओवर कम बचे, तो उनको सेटल होने का मौका नहीं मिला और आते ही उन्हें मतलब कि हिट के लिए जाना पड़ा, जिस वजह से वो जो है नाकाम रहे। और दूसरा मैच हारने की सबसे बड़ी वजह जो हमेशा हमेशा ही किसी मैच को जीतने के लिए, जैसे कि वसीम अकरम साहब ने कहा है कि बैटिंग और बॉलिंग में आपका फॉर्म आती जाती है, टैलेंट होता है, लेकिन फील्डिंग में कोई फॉर्म की बात नहीं होती, वो करने से होगी। जितनी प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा हम फोकसिंग रखेंगे उतनी ज़्यादा ही अच्छी फील्डिंग हम करेंगे। क्योंकि अगर शान मसूद वहाँ पे एलेक्स हेल्स का कैच पकड़ लेते तो शायद मैच का रिजल्ट मुख्तलिफ हो सकता था, मैच की सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती थी। खैर, इसी कहता कैचेस छूटते रहते हैं, ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन शान मसूद एक अच्छे ज़बरदस्त फील्डर हैं, उनसे इस तरह की तवक्का नहीं की जा रही थी। तो खैर, जो गुजर गया वो तो गुजर गया, पास्ट हो गया। तो अगले मैच में होप के ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपनी फील्डिंग को इम्प्रूव करेगा। फील्डिंग कोच जो पाकिस्तान के इस टाइम हैं, उनकी कोई परफॉर्मेंस नज़र आ नहीं रही जिस तरह से एशिया कप में हमारी फील्डरों की परफॉर्मेंस रही या पहले T20 में इंग्लैंड के सामने नेशनल स्टेडियम कराची में परफॉर्मेंस रही। हमने कितने एक्स्ट्रा रन भी देते हैं, हम मतलब कि सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट करवा देते हैं, हम रुकने वाली बॉल को नहीं रोक पाते और बाउंड्री लाइन क्रॉस करवा देते हैं। तो इस तरह की खामियां हैं, इस पर बॉलिंग फील्डिंग कोच को सोचना होगा, काम करना होगा। अगर उनसे नहीं होता तो उन्हें फिर पाकिस्तान की खातर अपने इस ओहदे से अलग हो जाना चाहिए, अपनी इस जॉब से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि कल, एक तो कराची की पिच जो है वो नई पिचेस बनी है, तो इसलिए भी क्योंकि देखने वाले शायकीन होते हैं, उन्हें तो ज़ाहिर बात है जिस टीम के भी वो फैंस होंगे उस टीम की जीत की तवक्का रखेंगे और जैसी पिच हो उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता, वो समझते हैं कि बस उनकी टीम जीते, अच्छा परफॉर्म करे। पाकिस्तान टॉस जीत जाता तो फिर पाकिस्तान भी पहले बॉलिंग करता, ज़ाहिर बात है। फिर आप कहेंगे जी एशिया कप में भी तो आपने टॉस जीत लिया था, तो वहाँ पे कंडीशंस और थी, कराची में कंडीशंस और हैं, तो इसलिए टॉस एक बार फिर जो है मैटर करता है। जैसे PSL में हमने देखा है कि कराची में जो भी टीम टॉस जीतती थी पहले फील्डिंग करती थी और बाद में खेल के मैच जीत जाती थी, चाहे जितना भी रन पहली टीम बनाती हो। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बॉलर्स ने, मैं समझता हूँ कि अच्छा फाइट बैक किया और आखिरी ओवर तक लेके गए गेम को। आखिरी ओवर तक शायद इसलिए भी चला गया कि इंग्लैंड थोड़ा आराम आराम से खेल रहे थे, विकटें नहीं गंवाना चाह रहे थे। उनको पता था कि अगर हमने विकटें गंवा दी तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन ऐसी है कि वो किसी भी टाइम हम पे हावी हो सकती है, इसलिए उन्होंने थोड़ा तसल्ली से खेला और आखिरी ओवर तक मैच को लेके गए। तो कल के मैच के लिए अब स्ट्रेटजी थोड़ा बदलनी होगी
कप्तान जो होता है वो टीम का सोचता है, और जो टीम बनाने वाला कप्तान होता है ना, वो उसको समटाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। तो आप यानी कि या तो शान मसूद को नंबर 3 पे खिलाएं। और सेक्रीफाइस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप शान मसूद को ओपन करवा दें रिजवान के साथ। एक तो बाबर वैसे फॉर्म में नहीं है, फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपना नंबर बदल के देखें, शायद वो फॉर्म में वापस आ जाए और फिर वापस से नंबर ओपनर भी जा सकते हैं, नहीं तो वन डाउन पे भी वो सही खेल सकते हैं। अगर शान मसूद हैदर अली खेल सकते हैं तो बाबर आजम भी खेल सकते हैं, नंबर 1। और अगर खुदा न खास्ता बाबर आजम कहीं अनफिट हो जाते हैं तो फिर भी तो रिजवान के साथ हमें किसी और को ओपन करानी पड़ेगी ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा अपने आप को दिल बड़ा करें, जिगर गुर्दा दिल गुर्दा बड़ा करें, बड़ा एक डिसीजन होगा कि अपने आप को नंबर 3 पे ले जाएं, शान मसूद को रिजवान के साथ ओपन करवाएं। और शान मसूद के लिए भी अच्छा होगा, टीम के लिए भी अच्छा हो सकता है, और बाबर के लिए भी अच्छा हो सकता है। उसके बाद नंबर 4 पे आप हैदर अली है, नंबर 5 पे आपके पास इफ्तिखार है, नंबर 6 पे आप खुशदिल या आसफ अली को खिला सकते हो, और नंबर 7 पे फिर नवाज़ है, और 8 पे वही उस्मान कादर। मैं समझता हूँ कि उस्मान कादर को इस पूरी सीरीज़ में मौका देना चाहिए, शादाब को रेस्ट करवा देना चाहिए। 7 के 7 मैच, चाहे उसे विकेट मिलता है नहीं मिलता, रन पड़ते हैं, उसको पूरी तरह एक जो आप चेक करें, जज करें कि वो आपके लिए या पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए क्या कर सकता है। क्योंकि हम एक मैच खिलाते हैं, फिर 5-7 मैचेस का गैप आ जाता है, फिर एक मैच खिलाते हैं, फिर 5-7 मैचेस का गैप आ जाता है। इस तरह कोई भी जितना भी अच्छा प्लेयर हो उसके लिए परफॉर्म करना मुश्किल होता है, चाहे बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें 5-7 मैच लगातार दिए जाएँ। एशिया कप का वो फाइनल से पहले का मैच खेले श्रीलंका के सामने, तो उसके बाद फिर फाइनल में बाहर बैठे, अब इधर खेलें, और अगर कल के मैच में फिर बिठा दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादती होगी। अगर आपकी मजबूरी है शादाब को खिलाना तो आप नवाज़ को रेस्ट करवा लें, आप खुशदिल को रेस्ट करवा के शादाब को खिलवा लें, लेकिन आप कादर को मत बिठाएं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप खुशदिल को बिठा के शादाब को लें, ठीक है, और आप जो है जाएं उसके साथ, कादर के साथ ही जाएं। कादर को पूरा एक फेयर मौका मिलना चाहिए। सीरीज़ें हारते रहते हैं, पहले भी तो हम कई बार हारे हैं, अगर ये भी हार जाएंगे तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ना ही होना चाहिए। और फैंस को भी समझना चाहिए कि टीम अभी प्रोसेस के मराहिल में है, टीम अभी बन रही है। तो इसलिए खुदा न खास्ता हमारे अगर लेग स्पिनर या दूसरे स्पिनर अब अगर हमारे वर्ल्ड कप में अनफिट हो जाते हैं तो फिर हमें कादर की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि कादर के पास भी मैच प्रैक्टिस हो, कादर को भी आइडिया हो, कादर क्या कर सकता है वो हमारे कप्तान और टीम के आइडिया जहन में होना चाहिए कि कादर किस हद तक हमारे लिए परफॉर्मेंस कर सकता है, कहाँ पे मौसर साबित हो सकता है। तो ये सब चीज़ें भी देखना पड़ेंगी। ऑस्ट्रेलिया में कादर खेले हुए भी हैं, उनका एक्सपीरियंस भी है, तो उम्मीद करते हैं कि उसको दोबारा मौका दिया जाएगा और उसे खुल के परफॉर्म करने का मौका दिया जाएगा। और बाबर आजम भी कोई जो है बड़ा एक डिसीजन लें, मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ उनको समझाएं, इत्मीनान में लें, और उनको कहें कि वो एक दिल बड़ा करें और नंबर 3 पे चले जाएं, शान मसूद को आने दें रिजवान के साथ। PSL में उनका अच्छा एक रिकॉर्ड है, आपस में अच्छा पर स्टार्ट लेके देते रहे मुल्तान सुल्तान के लिए भी, तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। शान मसूद और रिजवान को ओपन करवा के नंबर 3 रिजवान, बाबर नंबर 4, हैदर अली नंबर 5, इफ्तिखार नंबर 6, आसफ अली ट्राई किया जा सकता है नंबर 7, नवाज़, और नंबर 8 पे कादर, और फिर नसीम शाह, हसनैन या धानी, और हारिस रऊफ़ को भी रेस्ट करवाया जा सकता है, उसकी जगह आप हसनैन को खिला सकते हैं। तो देखते हैं कल किस प्लानिंग के साथ, किस सोच के साथ हमारी टीम मैदान में उतरती है, और उम्मीद करेंगे कि कल अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और पाकिस्तान विन करेगा और सीरीज़ को लेवल करेगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।